राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामने आया आयुषी हत्याकांड अब लगातार नए मोड़ लेता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले तक एलएलबी फाइनल ईयर की छात्रा आयुषी का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, लेकिन अब वो राज्य के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल हो चुकी है। पुलिस का आरोप है कि आयुषी ने अपनी ही मां नीरज शर्मा की हत्या कराने के लिए करीब 7 लाख रुपए की सुपारी दी थी। मामले की जाँच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मां की हत्या की जाँच के बीच अब आयुषी के पिता विजय वशिष्ठ की मौत पर भी सवाल उठने लगे हैं। नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा ने दावा किया है कि अप्रैल 2025 में हुई विजय वशिष्ठ की मौत भी सामान्य नहीं थी। उन्होंने पुलिस से इस पूरे मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की है। अब सवाल सिर्फ मां की हत्या तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये भी उठ रहा है कि क्या परिवार में हुई दोनों मौतों के बीच संबंध है। परिजनों के मुताबिक परिवार के पास करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। विजय वशिष्ठ राजस्थान हाईकोर्ट में कोर्ट मास्टर के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि उनकी मौत के बाद आयुषी ने सबसे पहले अनुकंपा नियुक्ति और फिर संपत्ति अपने नाम कराने की कोशिश शुरू कर दी। मामा का आरोप है कि सरकारी नौकरी और संपत्ति को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस पूछताछ में आयुषी ने कथित तौर पर बताया कि उसे हमेशा लगता था कि उसकी मां अपने विशेष आवश्यकता वाले बेटे को उससे ज्यादा महत्व देती है। इसी वजह से वो खुद को परिवार में अपेक्षित महसूस करती थी। उसने ये भी कहा कि मां के साथ उसके संबंध लंबे समय से खराब थे और दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। हालांकि पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पारिवारिक तनाव की हत्या की कथित साजिश की वजह बना। मामले में सबसे सनसनीखेज दावा आयुषी के मामा राकेश शर्मा ने किया है। उनका आरोप है कि एक विवाद के दौरान आयुषी ने अपनी मां से कथित तौर पर कहा था, जब पापा को मार दिया तो तुम क्या चीज हो। परिजनों का दावा है कि इस कथित धमकी के बाद नीरज शर्मा ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था, बस 2 दिन की जिंदगी बची है। हालांकि इन दावों की पुष्टि भी जांच के बाद ही हो सकेगी। राकेश शर्मा का यह भी आरोप है कि विजय वशिष्ठ लंबे समय से बीमार जरूर थे, लेकिन उनकी हालत में सुधार हो रहा था। बाद में उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनका कहना है कि परिवार को पूरी जानकारी नहीं दी गई और अंतिम संस्कार भी जल्दबाजी में कर दिया गया। इसी आधार पर उन्होंने विजय वशिष्ठ की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जांच के दौरान एक और नाम सामने आया है, जो है बलराम। परिजनों का आरोप है कि आयुषी का चचेरा भाई बलराम हर बड़े फैसले में उसके साथ था। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है, उसकी भूमिका की भी जांच हो रही है। जयपुर पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आयुषी कई सवालों के सामान्य जवाब देती है, लेकिन बचपन निजी रिश्तों से जुड़े सवालों पर अचानक चुप हो जाती है। इसी कारण अब उससे मनोवैज्ञानिकों की मदद से पूछताछ कराई जाएगी, ताकि उसके व्यवहार और संभावित मकसद को बेहतर ढंग से समझा जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवाल अब भी बाकी हैं। क्या विजय वशिष्ठ की मौत वास्तव में स्वाभाविक थी या परिजनों के आरोपों में सच्चाई है? क्या करोड़ों की संपत्ति और सरकारी नौकरी इस पूरे विवाद की जड़ थे? क्या परिवार के भीतर लंबे समय से तनाव चल रहा था? और क्या मां की हत्या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। इस मामले में डीसीपी रंजिता शर्मा ने कहा कि परिजनों द्वारा पिता की मौत और अन्य आरोपों को लेकर की गई शिकायत भी जांच की जाएंगी। आयुषी से मनोवैज्ञानिक की सहायता से पूछताछ कर उसके व्यवहार और संभावित मकसद को समझने की कोशिश भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस मां की हत्या के मामले के साथ साथ पिता की मौत और संपत्ति विवाद से जुड़े सभी पहलुओं की जाँच कर रही है।